जो हमारी शाम की जो उन्मेष क्लासेस होगी जिसका हम लोगों ने नाम रखा अभ्यास। अभ्यास सीरीज के अंतर्गत हम लोग मुख्यतः एमसीक्यू के प्रश्न करते हो, फिर डिटेल्स में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए एमसीक्यू के प्रश्न को हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग को देखना है चंपारण। ठीक है, चंपारण में महात्मा गांधी का जिस प्रकार से आगमन होता है, एक तरह से मानी जाती है क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत चंपारण से ही मानी जाती है। अब महात्मा गांधी जी को एक राजनीतिक स्तर पर अगर बात करेंगे तो राष्ट्रीय स्तर का नेता बना देता है चंपारण। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया तो महात्मा गांधी ने। किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, हम चंपारण के बारे में कुछ बेसिक बातें उसको जान लेना हम लोग को जरूरी रहेगा, क्योंकि इसी पे सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आगे। ठीक है, तो गांधी जी ने अपने विचारों पर आधारित सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में कहां पे किया? तो चंपारण नामक स्थान पे किया। यहाँ पे यूरोपीय बागानों के मालिक नील की खेती करने वाले किसानों पे बड़े अत्याचार करते थे। वे किसानों को नील की खेती करने और उसकी पैदावार को सस्ती दरों पे बेचने को भी मतलब क्या करते थे? मजबूर करते थे। किसानों को अपनी जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी और उसे सस्ते दामों पे बेचना पड़ता था। इस प्रणाली को 3 कट्ठिया व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है, मतलब 3 कट्ठा, 1 बीघा में कितना? 3 कट्ठा। 1 बीघा में होता है 20 कट्ठा। ठीक है, उसमें से 3 कट्ठा में क्या करना पड़ता था? नील की खेती करनी पड़ती थी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्षों से प्रभावित होकर वहां के किसानों ने उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया। गांधी जी चंपारण गए और वहां के किसानों की दयनीय दशा को देखा। उनके आगमन से चंपारण के जिला अधिकारियों में बेचैनी हुई और उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया गया? चंपारण छोड़ने का आदेश दिया गया। ठीक है, और इसी आदेश को मानने से गांधी जी ने इनकार कर दिया। ठीक है, जब इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया तो यही से बोला जाता है गांधी जी ने सबसे पहले श्री शबनीय अवज्ञा का प्रयोग चंपारण में किया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने चंपारण छोड़ने के आदेश को इनकार कर दिया और साथ में उन्होंने और क्या किया? तो उन्होंने जब उनके ऊपर जुर्माना जब लगाया गया तो जुर्माना भी देने से मतलब उन्होंने मतलब क्या किया? इनकार कर दिया। मैं जुर्माना भी नहीं दूंगा, चंपारण भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो गांधी जी ने शबनीय अवज्ञा आंदोलन का सबसे पहला प्रयोग जो था तो उन्होंने कहां पे किया? तो उन्होंने चंपारण में किया। ठीक है, और उनके संघर्ष को तत्पर हो गए सरकार की परिस्थितियों को भांपते हुए उनका आदेश वापस ले लिया और एक जांच समिति बैठाने का निर्णय लिया जिसका सदस्य स्वयं गांधी जी को बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हालांकि जो अध्यक्ष जो था उसका नाम था FG सलाई, आई थिंक। ठीक है, जांच समिति के किसानों की दशा सुधारने के लिए कुछ आवश्यक कार्रवाई की। चंपारण आंदोलन अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। इसी के बाद गांधी जी जो थे एक राजनीतिक स्तर पर बात करेंगे तो राष्ट्रीय स्तर के नेता भी बन चुके थे। ठीक है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम की बात करेंगे कौन था? तो चंपारण आंदोलन था, चंपारण मोमेंट था। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित स्थानों में से कहा महात्मा गांधी ने भारत में सब प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया? तो कहां पे किया? तो ध्यान रखिए चंपारण में किया। कहां पे किया? चंपारण में किया। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखें कहां पे किया? तो उन्होंने चंपारण में किया। अब चलो आगे देखेंगे कौन सा प्रश्न है। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, क्या था? तो नील कर्मियों की समस्याओं का समाधान हेतु। ठीक है, कर्मी नहीं, किसान कह लीजिए। तो नील किसानों की समस्याओं का समाधान के हेतु इन्होंने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किनके पक्ष में संघर्ष किया? तो किसान के पक्ष में। ठीक है, पीजेंट, ध्यान में रखेंगे। बिहार में कौन से स्थान से महात्मा गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया? तो बता ही देंगे आप लोग, क्या हो जाएगा? चंपारण होगा। ठीक है, 3 कट्ठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे फिर से मतलब क्या हो जाएगा? चंपारण। ठीक है, चंपारण में 3 कट्ठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो ध्यान रखें 3/20 भूभाग पे नील की खेती मतलब क्या करना? अनिवार्य करना। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये। आप देखेंगे 3 कट्ठिया प्रथा किस स्थान एवं किसकी खेती से संबंधित था? तो नील की खेती से संबंधित था। और स्थान की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? चंपारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंपारण और नील की खेती। निम्नलिखित में से कौन से चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, ये किसानों से जुड़ा था, बिल्कुल जुड़ा था। इसे 3 कट्ठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया, ये भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जेबी कृपलानी इसमें महात्मा गांधी के सहयोगी थे, ये भी सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह प्रथम आंदोलन जिसमें एम.के. गांधी संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ हुआ, तो ध्यान रखिए संपूर्ण भारत स्तर पर नहीं था, इसलिए चंपारण सत्याग्रह को जन आंदोलन नहीं कहा जाता। ठीक है, क्या नहीं कहा जाता है? तो जन आंदोलन नहीं होता है, किसान आंदोलन था जो कि विशेष क्षेत्र के लिए था। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा संपूर्ण क्षेत्र के लिए चलाया गया पहला आंदोलन की बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन था। क्या था? क्या बताएंगे? असहयोग आंदोलन था। इसको आपको ध्यान में रखना है। कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन था, जो कि पहला जन आंदोलन था जो कि संपूर्ण भारत में चलाया गया था। इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
तो चंपारण सत्याग्रह किसानों से जुड़ा था, तिनकठिया प्रणाली से जुड़ा था, जानते हैं? या इसमें देखेंगे गांधी जी के सहायक कौन थे, कभी कभी पूछ देता है इनमें कौन नहीं थे, तो जयप्रकाश नारायण जी का नाम दिया रहेगा, जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है, इसमें गांधी जी के सहायक नहीं थे, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी इसमें गांधी जी के सहायक नहीं थे। कौन कौन थे? तो राजेंद्र बाबू थे, गोरख प्रसाद आचार्य थे, ब्रज किशोर प्रसाद साहब थे, नरहरि पारेख थे, महादेव देसाई थे, जेबी कृपलानी साहब थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, मजहरुल हक भी थे। उल्लेखनीय कि चंपारण बिहार आंदोलन का प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं था, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नील किस प्रकार की फसल है? तो नगदी फसल है, ठीक है। आते हैं चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो ध्यान में रखेंगे तो नगदी फसल के विरोध में था, ठीक है। ये आपको 66 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, नगदी फसल, ठीक है। आज 68 में भी आई थिंक पूछा है, ठीक है, 68 में भी पूछा था। दो तरह का ऑप्शन दिया था, कि नगदी फसल दिया था, कैश क्रॉप दिया था, एक और भी कुछ दिया हुआ था, ठीक है। तो ध्यान में रखना, इस तरह के ऑप्शन आपको देखने को, बागवानी और नगदी दिया था। चंपारण सत्याग्रह के बारे में नीचे दिए गए कथनों पे कौन सा कथन सही है? ये नील की खेती से संबंधित है, ठीक है। इसकी शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि यूरोपीय बागान मालिकों ने जमींदार का दमन किया। इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि यूरोपीय बागान मालिकों ने जमींदारों का दमन किया, जमींदार का दमन नहीं किया था, किसका दमन किया था? किसानों का, ठीक है, ध्यान रखेंगे, किसानों का दमन किया था, ठीक है। तो केवल एक ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन की बात करेंगे गलत है। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ दिया था? तो वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र बाबू, ठीक है, या फिर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, क्योंकि इसमें वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, विनोबा भावे नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। महादेव देसाई थे लेकिन मणिबेन पटेल नहीं थे, ठीक है। तो इसको आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना। बाकी तीसरा ऑप्शन में राजेंद्र बाबू के साथ साथ अनुग्रह नारायण सिन्हा भी इसमें क्या थे? शामिल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राज्य किया। तो गलत है ना, किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था, ठीक है। चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी में से एक थे। तो बिल्कुल ये तो सही है, ठीक है, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन सही है। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो मैंने क्या बोला था, जयप्रकाश नारायण साहब की बात करेंगे, संबंधित नहीं, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा है, लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो किसने किया? तो राजकुमार शुक्ल, ठीक है। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? ठीक है, तो राजेंद्र बाबू ऐसे लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राजकुमार शुक्ल भी नेता ही थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे राजेंद्र बाबू लिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग और भी कुछ प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों, महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। गलत है। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत, अच्छा क्या था यहाँ पे, क्या बोला? निम्नलिखित में कौन एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आंदोलन अखिल भारतीय स्तर पर महाधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदाय की सक्रिय भागीदारी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का क्या होना? सम्मिलित होना। 1917 में गांधी जी के द्वारा किए गए चंपारण सत्याग्रह में 1918 ईस्वी में खेरा आंदोलन गांधी जी की बड़ी सफलता थी। चंपारण तथा खेरा के आंदोलन ने न केवल गांधी जी को जनता का नेता बना दिया, अपितु कृषकों की आत्मविश्वास भी जगा कि यदि वो लगातार मिलकर कार्य करे तो अवश्य सफल होंगे, क्योंकि दोनों में सफलता मिली थी। इस प्रकार कृषकों का असंतोष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गया। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती करने वाले मजदूरों तथा झेली जा रही समस्याओं के संदर्भ में था। चंपारण सत्याग्रह ने, ठीक है, भारतीय राजनीति में गांधी जी को जन नेता के रूप में दूसरी बार उपस्थिति चिन्हित की। और दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे, हाँ, चंपारण सत्याग्रह नील की खेती करने वाले मजदूरों द्वारा झेली जा रही समस्याओं को संबोधित करने के लिए प्रवर्तित था। तो ऑप्शन नंबर की बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे केवल दो सही हो जाएगा, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह के में गांधी जी को पहली बार ऐसा आंदोलन था जो कि गांधी जी को राष्ट्रीय स्तर का नेता जो था ये आंदोलन बना देता है, न कि दूसरी बार, ठीक है। भारत में फर्स्ट था, इससे केवल गांधी जी की बात करेंगे तो क्या होता है, राष्ट्रीय स्तर के क्या होते हैं, नेता बन जाते थे, ध्यान में रखेंगे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले किसानों का प्रश्न को प्रस्तुत किया? किसने किया बताइए? राजकुमार शुक्ल ने किया, राजेंद्र बाबू ने, जेबी कृपलानी ने, ठीक है, संपूर्णानंद सिन्हा ने। किसने किया? तो क्या ध्यान में रखेंगे,
ठीक है, तो किसने किया राजकुमार तो ध्यान शुक्ल रखेंगे बताइए। राजकुमार शुक्ल ने किया। राजकुमार किसने किया शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल, ठीक है, ध्यान में क्या नाम था इनका क्योंकि शुक्ल अभी जी, जैसा ठीक है। मैंने कहा तो वो महात्मा गांधी से प्रस्ताव रखते हैं ना कि आप लखनऊ एक बार। अधिवेशन में मिले थे, ठीक है। हाँ, हाँ, चंपारण आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने बिहार के नील उगाने वाले किसानों का प्रश्न को प्रस्तुत किया। राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ में गांधी जी से मुलाकात की और चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया और किसानों के अन्याय पूर्वक, ठीक है, प्रक्रिया प्रक्रिया से मुक्त कराने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने का अनुरोध किया, जिसे गांधी जी ने स्वीकार कर लिया। किसानों की समस्या को समाप्त करने के लिए गांधी जी द्वारा प्रारंभ चंपारण सत्याग्रह को पूरे भारत से मतलब क्या था सहयोग मिला। चंपारण में गांधी जी का आमंत्रण किसने किया था, फिर से क्वेश्चन है, राजकुमार राजकुमार शुक्ल। शुक्ल ने आमंत्रण किया था। हम्म, चंपारण में नील किसानों की दुर्दशा की ओर से गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया, फिर से सेम क्वेश्चन है, तो राजकुमार शुक्ल ने ही ध्यान आकर्षित किया था। गांधी जी चंपारण क्यों गए, तो ध्यान रखेंगे क्यों गए, तो यहाँ पे नील की खेती करने वाले शिकायतों की जांच पड़ताल करने के लिए चंपारण वो गए थे, ठीक है। अब आते हैं, देखना है यहाँ पे कौन सा निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत लखनऊ कराया गया था, अधिवेशन। ठीक है, तो ध्यान लखनऊ रखिए कौन सा हो जाएगा, तो लखनऊ सेशन हो जाएगा 1916। अंबिका चरण मजूमदार ने यहाँ पे अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह से संबंध है, तो कौन है, तो ध्यान रखेंगे तो राजकुमार शुक्ल की बात करेंगे तो वो तो संबंध रखते हैं, ठीक है। अब आते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चंपारण क्षेत्र में बगान मालिक विरोधी असंतोष और आंदोलन के लंबी परंपरा रही थी। चंपारण क्षेत्र में बगान मालिक विरोधी असंतोष और आंदोलन की लंबी परंपरा रही थी। महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण के खेतिहरों की शिकायतों को पूरे भारत में प्रचार मिला। चंपारण के खेतिहरों ने चीनी के अत्यधिक कारारोपण का विरोध किया, तो बोला कौन सा नहीं, सही है। नहीं, नहीं, ऑप्शन नंबर की बात करेंगे, बी नंबर की बात करेंगे, आपका क्या है सही है, ठीक है। नहीं है। ध्यान में रखेंगे कौन सही है, एक बी दो सही सॉरी है, पहला भी एक सही है, दो ठीक है, दो। पहला भी सही है, सॉरी, ठीक है, कौन सा सही नहीं है, तो वही ये तो कर रही है वो। चीनी पे तो नहीं था ना, ठीक है, ठीक, गलत हो नहीं, जाएगा। ठीक है तो। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया, तो ध्यान रखेंगे तो राजकुमार। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा इंदिरा गांधी के गांधी। चंपारण सत्याग्रह को किसने विरोध किया था, तो एनजी रंगा ने विरोध किया था, ठीक है। ध्यान रखें एनजी रंगा ने क्या किया था, इसका विरोध किया था, ठीक है। एनजी रंगा ये भी बड़े किसान नेता थे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जब 1936 में होती है तो उसमें एनजी रंगा की भूमिका आपको देखने को मिलती है, ठीक है। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, ध्यान रखेंगे एनजी रंगा ने किया था। ज्ञात है कि चंपारण 1970 के लिए गांधी जी राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गए थे। चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर जी, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी जी आदि थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें कौन सी उपाधि, महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है। अब आते हैं बागान मालिकों के साथ समझौते के तौर पे गांधी जी उनके द्वारा किसानों से वसूल की गई अवैध राशि वापस कर लौटाने पर सहमति प्रकट की। उनके द्वारा कितने प्रतिशत की राशि वापस लौटा दी गई, तो 25% की राशि जो थी वापस लौटा दी गई, महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान रखें कितने परसेंट की राशि वापस लौटा दी गई, तो 25% 25%। की, ठीक है, राशि की बात करेंगे वापस लौटा दी गई, ठीक है। जुलाई 1917 में बिहार में लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गाइड के द्वारा एफजी सलाई की अध्यक्षता में चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का गठन किया गया, ठीक है। तो कौन सा कमेटी बनाया गया, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी। ग्रीन अब ध्यान रखो कमेटी। उसकी अध्यक्षता कौन थे, एफजी सलाई। एफजी सलाई जी बात के आयुक्त थे, कहाँ के आयुक्त थे एफजी सलाई, बता सकता है कोई, कहाँ का आयुक्त थे एफजी ये तो सलाई। एमपी एमपी के। हाँ, ठीक है, मध्य ऐसा प्रदेश कुछ के ये आयुक्त हाँ। थे एफजी सलाई, ठीक है। और उसमें बिहार के गवर्नर कौन था, एडवर्ड गाइड, ठीक है, ये नाम बहुत एडवर्ड गाइड। इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, एडवर्ड गाइड। अब एग्जाम में एडवर्ड पूछेगा तो गाइड। एडवर्ड गाइड ही पूछेगा, क्या पूछेगा, एडवर्ड एडवर्ड गाइड की बात करेंगे। उस समय क्या था, तो बिहार का क्या था, एक गवर्नर था, ठीक है, ध्यान रखिए, गवर्नर। महत्वपूर्ण नाम है ये, ठीक है। एडवर्ड गाइड जो थे बिहार के उस समय प्रांतीय गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ठीक है। और उसने किसको अध्यक्ष बनाया, तो एफजी सलाई को बनाया, जो कि मतलब मध्य प्रदेश के आयुक्त थे। इनके सदस्यों में कौन थे, महात्मा गांधी भी शामिल थे, जी रायनी शामिल थे, डीजे रीड शामिल थे, ठीक है, एल टेलर शामिल थे, ठीक है, एलसी अडामी शामिल थे, ठीक है, हरिहर प्रसाद शामिल थे, ठीक है, ध्यान रखें कौन कौन शामिल थे, तो महात्मा गांधी और हरिहर प्रसाद का नाम ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस कमेटी दो के भारतीय प्रतिवेदन पे थे। तिनकिटिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। किसानों से अवैध रूप से वसूले गए 25% राशि भी मतलब क्या कर दी गई, वापस कर दी गई, 25% राशि जो था वो वापस देने रहे पड़ा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है।
आप चलते आगे देखेंगे, आगे कौन सा प्रश्न वो भी देखेंगे। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो एफ.जी. सलाई तो अनुग्रह थे, नारायण। डी.जे. रीड भी थे, महात्मा गांधी भी थे, कौन नहीं थे? तो अनुग्रह नारायण नहीं थे। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह की बात करेंगे, नहीं थे। अब यहाँ पे प्रश्न देखिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 के विषय में निम्नलिखित कथनों पे आपको फिर से क्या करना है? विचार करना है। चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय राजनीति में जन नेता के रूप में महात्मा गांधी की प्रथम उपस्थिति को चिन्हांकित किया। ठीक है। सही। राजेंद्र बाबू और जे.बी. कृपलानी जैसे युवा राष्ट्रवादियों ने चंपारण में गांधी जी के साथ काम किया था, ये भी ठीक है। ये भी सही है। इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अपने दर्शन का निरूपण किया। तो तीसरा नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो तीसरा इसी दर्शन। आंदोलन के दौरान, ठीक है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अपने दर्शन का निरूपण किया। तो नहीं था, सत्याग्रह का दर्शन तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही कर दिया था, तो ये तो गलत होना चाहिए, एक और दो सही होना चाहिए। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही लिया है, तो बी नंबर देखता हूँ क्या है। ठीक है, एक और दो ही आपका सही है। ठीक है, सत्याग्रह का प्रयोग इन्होंने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, वहां पे किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम, ठीक है, प्रयोग बिहार के चंपारण जिले में किया। ठीक है, यहाँ किसानों ने अपनी जमीन को सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किया था। यहाँ किसानों की अपनी समस्या जमीन के लिए कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी तथा यूरोपियन नीलहा, ठीक है, जिसको नीलहा साहब कहते थे, क्या बोलते थे इसको? क्या बोलते थे? नीलहा साहब। ये बड़े बड़े कोठी में रहते थे और नील की खेती करवाते थे। ठीक है, खूब पैसा था इनके पास। ठीक है, तो इनको नीलहे साहब के नाम से भी इनको जाना जाता था। तो नीलहो द्वारा तय दामों पर नील बेचना पड़ता था, इसे तिनकठिया पद्धति भी कहा जाता था। चंपारण के किसानों ने निमंत्रण पर गांधी जी ने अपने सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, मजहरूल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख के साथ 1917 में चंपारण पहुंचे और सत्याग्रह किया। परिणाम स्वरूप एक जांच आयोग के आधार पर यूरोपियन नीलहे किसानों ने 25% की राशि वापस करने पर राजी हुए। चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने भारतीय राजनीति में जन नेता के रूप में गांधी जी की प्रथम उपस्थिति को चिन्हांकित किया। ध्यान हो कि गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान सत्याग्रह के अपने दर्शन का निरूपण किया था। कहां पे किया था? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। अगर पूछे भारत में कहां पे किया, तो आप चंपारण कर सकते हो, लेकिन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में कर चुके थे। निम्नलिखित में कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिनमें उन्होंने सबनिया अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया? तो फिर से चंपारण में। सबनिया अवज्ञा का आंदोलन कहां पे उन्होंने प्रयोग किया? तो चंपारण में उन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, वापस कब आया? 1915 में, जनवरी 1915 में वापस आया। स्मॉल डेट अगर पूछा जाएगा तो 9 जनवरी 1915। ठीक है, इस आप देखेंगे यहाँ पे सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार, इसका प्रयोग गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा, इसका प्रयोग भारत में चंपारण में किया गया। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। प्रयोग तो गांधी जी ने चंपारण में किया था, लेकिन अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा तो इसका प्रयोग गांधी जी ने कहाँ पे किया था? तो चंपारण में किया था। ध्यान में इसको रखना है, बाकी क्या ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसी के दौरान गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा की उपाधि भी दी थी, ये भी जरा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है। महात्मा गांधी जी के नाम में महात्मा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनके नाम में क्या जोड़ा गया? महात्मा जोड़ा गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कह के संबोधित किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा कह के संबोधित किया था। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो कौन हो जाएंगे? ध्यान रखेंगे, पीर मोहम्मद मुनीस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पीर मोहम्मद मुनीस। इन्होंने क्या लिखा था? दुखी हृदय, दुखी आत्मा, ठीक है, दुखी हृदय, दुखी आत्मा, दुखी हृदय से छंद नामों से के तहत लिख चंपारण के किसानों की दुर्दशा को व्यक्त की थी। पीर मोहम्मद मुनीस हिंदी के प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार थे। इन्होंने चंपारण क्षेत्र में यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण एवं उनकी दुर्दशा पर मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया था। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के लिए अभियान कहां से चलाया? तो ध्यान रखेंगे, तो बंधुआ मजदूर को देखिएगा, तो ये बता देता हूँ यहाँ पे ध्यान, इसका कुछ आंसर नहीं दिया है। ठीक है, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से चलाया? तो यहाँ पे देखिए दो तरह के प्रश्न से बनते, दिए गए विकल्प में कोई विकल्प सही नहीं। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार में नील खेती के करने वालों कृषकों की समस्या के निदान हेतु तीनकठिया कानून के विरोध किया था। चंपारण में कृषकों को नील खेती जबरन कराई जाती थी। ठीक है, 1917 में कौन सा महात्मा गांधी के चंपारण पहुंचने की 100वीं जयंती व्यक्त करता है? 1917 ईस्वी में कौन सा महात्मा गांधी के चंपारण पहुंचने की 100वीं जयंती को व्यक्त करता? साल दिया होगा। ठीक है, तो क्या होगा? कौन सा साल? अप्रैल। ठीक है, अप्रैल 2017। 2017 का अप्रैल महीना महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का 100वीं जयंती व्यक्त करता है। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का पहला
प्रयोग कब किया था? 10 अप्रैल। कब किया था? 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को बिहार के चंपारण जिले में नील बगान मालिकों द्वारा तकाबी दिन और तिनकथिया पद्धति के विरुद्ध मतलब किया था। तकाबी दिन क्या होता था सो बता देता हूँ। जब यहाँ पे नीलहे साहब जो थे, ठीक है, वो क्या करते थे ना, नील की खेती करने के लिए किसानों को पहले कुछ पैसा दे देते थे, ठीक है, 400-500 रुपया दे देते थे, चलो ये 400-500 रुपया लो। अब किसान क्या होते थे, इनके मददगार हो जाते क्योंकि ऑलरेडी उनसे पैसा ले रखा है। जो खेती जो करते थे उस खेती से क्या होता था ना, ऑलरेडी उनसे पैसा ले रहा है तो माल भी किनको बेचना, उनको बेचना, उनके तय किए गए कीमत पे बेचना है, ठीक है। तो इसी को तकावी ऋण किया जाता है। जो खेती करने के लिए जो पहले जो पैसा दी जाती थी उसको तकावी ऋण कहते थे। साथ में कौन सी प्रथा थी वहां पे? तो साथ में तीन कथिया पद्धति थी, ठीक है, इसके विरोध में। जी सर, आज निम्नलिखित के में से डेट कौन सा? हाँ को कह सकते हैं ये क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एग्रीकल्चर एक हाँ बोल तरीके सकते हैं, ठीक है। मतलब खेती करने के लिए उस समय बहुत सारे शासकों ने भी, मध्यकालीन शासकों ने तकावी ऋण का प्रथा शुरू किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने शुरू किया था। तो इन लोगों ने तकावी ऋण की प्रथा शुरू की थी, ठीक है, बहुत जगह देखने को मिलता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक कथन महात्मा गांधी के आत्मकथा के विषय में सत्य नहीं है? तिनकठिया प्रथा का इसमें वर्णन है, सत्याग्रह जीवन की इसमें उत्पत्ति का वर्णन है, इसमें इंडियन ऑफ, देखिए तो इसका पहला, इसकी बात की इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 का वर्णन है, ठीक है, क्योंकि इसका आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी सब का आपको इनके जीवन में आपका वर्णन आपको इनके आत्मकथा में देखने को मिलता है। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में तिनकठिया प्रथा, सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति, अफ्रीका से निकलने वाले इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का विवरण देखने को मिलता है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 का वर्णन नहीं देखने को मिलता। इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका से शुरुआत किया गया। कब किया गया था? 1903 में। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंखों पोछना होगा। ये कथन किसका है? तो ध्यान रखें, ये कथन की बात करेंगे, महात्मा गांधी का कथन है, ठीक है। मेरा अंतिम उद्देश्य, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के आंखों से आंसू पोछना होगा, ठीक है, महात्मा गांधी का। हालांकि इस स्टेटमेंट को रिपीट किया जाता है, ठीक है, नेहरू जी के द्वारा जब भारत जब आजाद हो जाता है, ठीक है, भारत जब आजाद होता है 1947 के पूर्व संध्या पे जब ये भाषण जब देते हैं तो वहां पर भी वो इस बात को रिपीट करते हैं, ठीक है। तो नेहरू जी भी इस बात को रिपीट करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कथन की बात करेंगे, ठीक है, महात्मा गांधी का, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे। तो चंपारण सत्याग्रह क्या होता है? समाप्त होता है, ठीक है। क्या होता है? चंपारण सत्याग्रह समाप्त होता है, इसको ध्यान रखें। इससे ज्यादा चंपारण सत्याग्रह से आपको प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्लियर।